ओशो की प्रॉपर्टी बेचने और लीज पर दिए जाने के खिलाफ ओशो के अनुयायियों ने दिया धरना। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ओशो के अनुयायियों ने ओशो की प्रॉपर्टी बेचने और लीज पर दिए जाने के खिलाफ मौन धारण कर धरना दिया। रजनीश ग्लोबल फाउंडेशन की ट्रस्टी प्रेम कोमल का कहना है कि ओशो की संपत्ति को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है और उनकी धरोहर को लीज पर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि ओशो के विचार और सिद्धांत आम लोगों तक पहुंचाने से कुछ असामाजिक तत्व रोक रहे हैं और ओशो की विचारधारा को खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उनका कहना है कि ओशो सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के जगत गुरु थे। उन्होंने पूरे विश्व को एक नया सिद्धांत दिया था। उनके अनुयायियों की संख्या पूरे विश्व में करोड़ों में है। ओशो ने ही पूरी दुनिया को एक नया सिद्धांत दिया। उनके अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में थे। लेकिन आज रजनीश ग्लोबल फाउंडेशन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आरोप है कि कुछ लोग मिलकर ओशो की किताबों और उनकी प्रॉपर्टी को बेचने और लीज पर देने का काम कर रहे हैं। आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! आश्रम को बेचना बंद करो! 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 ओशो! 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 प्रेम कोमल जी, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आई हैं, वो भी चेन्नई से नई दिल्ली के जंतर मंतर आपको आना पड़ा। क्या ऐसी समस्याएं रही आश्रम को लेकर के, खासतौर पर ओशो की जहां बात की जाती है, बड़े उनकी पुस्तकें हैं जिनसे रॉयल्टी मिल रही है, काफ़ी चीज़ें हैं, सीडी वगैरह है जिनसे आप लोग जिससे कि काफ़ी पैसा भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा आप लोग कहना चाह रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है जी, और कहीं ना कहीं आश्रम को जो है हथियाने की भी बात की जा रही है। प्रणाम आप सभी मित्रों को। देखिए, हमारा दुरुपयोग नहीं कहेंगे हम, हमारा सीधा सीधा सा है कि आश्रम ना बेचा जाए, क्योंकि आश्रम के पहले कुछ साल पहले एक हिस्से को बेचा गया था, तब हमारे संज्ञान में नहीं था। और उसके बाद फिर से अभी घाटा दिखा के आश्रम में कि अभी कोविड के टाइम में 2 साल में 7 करोड़ का घाटा उन्होंने दिखाया है कि उनके रहने की वजह से और वहाँ पे जो भी कुछ ऐसी उन्होंने काम करवाए हैं, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हुआ और उसकी वजह से 7 करोड़ का उन्हें घाटा हुआ है, तो 700 करोड़। और अब उसको भरपाई के लिए वो आश्रम के एक हिस्से को बेचना चाह रहे हैं, बाशों को। तो हम चाहते हैं कि वो ना बिके। हमारे ओशो का हमारा प्रेम और श्रद्धा जो जुड़ा हुआ है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, और समाधि जो ओशो की समाधि है वहाँ पे हर सन्यासी वहाँ जाके ध्यान कर सके और उनके दर्शन कर सके। तो आश्रम को किसी भी तरह से हम बिकने नहीं देंगे, यही हमारा उद्देश्य है यहाँ जंतर मंतर पे आने का। मैम, जिस तरीके से बैनर पर भी मैंने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं जो मेन उद्देश्य है ओशो जी के, उन पे ना फोकस करके कुछ लोग खाली अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। जी जी। तो ये क्यों लिखा गया है? कौन है ऐसे लोग जो उनका खाली फ़ायदा उठा रहे हैं? देखिए, फ़ायदा उठाने की जहाँ तक बात है तो हमारे परिवार के ही, ओशो जगत के ही मित्र जो बहुत ओशो के जाने के बाद उन्हीं के हाथ में जो एक इनर सर्कल जो बनाया गया था, हाँ, उसी के मेंबर हैं। और वो इनर सर्कल 21 लोगों का था, लेकिन अभी वो सिर्फ सिमट के 5 लोगों तक आ गया है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हो गई है कि जैसे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है ओशो की धरोहर पर। कॉपीराइट एक्ट लगा दिया गया है और अब आश्रम के हिस्से को बेचना शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। आप उनका नाम बता सकते हैं?
जी जी, जेश, अमृतो, साधना, मुकेश, शारदा और ध्यानेश, ये सोसाइटी मेंबर हैं अभी फ़िलहाल, जो ट्रस्ट मेंबर, जो आश्रम में ट्रस्टी हैं, मेन ट्रस्टी हैं, जो 21 लोगों से सिमट के सिर्फ 5 लोगों तक रह गया है। और अब वो कोविड की वजह से कुछ 700 करोड़ का जो घाटा दिखाने की बात उन्होंने की है, तो वो आश्रम को ही बेचना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये हमारी श्रद्धा और प्रेम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी मैम, आपने आज मेमोरेंडम दिया है प्रधानमंत्री जी को, पहले भी आप दे चुके हैं। जी जी। इसमें क्या रिस्पांस आया कि आज भी आपको धरने के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है? क्या जी, पहले के ज्ञापन में आपको कोई रिस्पांस नहीं आया? नहीं, रिस्पांस मिला है। पीएम मोदी जी से भी मुलाकात हुई, अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और वो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अवेयरनेस, हम सन्यासी, हमारे ओशो जगत में एक अवेयरनेस आए, सभी मित्रों को पता चले, क्योंकि अभी तक तो छुपाया जा रहा था। क्योंकि एक बहुत ही एक लोकल न्यूज़पेपर में ये थी कि बाशों की बिक्री की जो बात उन्होंने जो स्टेटमेंट दे रखी थी, वो बहुत ही गुपचुप मामला था। तो वो तो एक सन्यासी का जाना हुआ और उनको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है और उन्होंने फिर ये बात हम तक पहुंचाई। तो ये इतना धीरे धीरे और इतना साइलेंटली हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब ओशो के पुणे आश्रम को कौन से हिस्से को बेचा जा रहा है, कौन सा बिक चुका है। तो ये अवेयरनेस है, हम सभी मित्रों को चाहते हैं कि वो इकट्ठे हों और उनको सारी जानकारी मिले। आज आप फिर से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, इसमें क्या रिक्वेस्ट करेंगे? जैसे कि आप पहले भी सौंप चुके हैं। जी 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 जो भी आप कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स आया, आप मिले भी हैं। जी जी जी, हम नहीं मिले, हमारे टीम के जो मित्र हैं वो मिले हैं। और आज भी हम देने वाले हैं कि हमने इस तरह से धरना प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल की है और कहीं ना कहीं हम अपने प्रेम को दिखाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीद रख रही है, क्या चाह क्या रही हैं आप लोग कि प्रधानमंत्री जी क्या इस पे संज्ञान? हाँ, वो प्रधानमंत्री जी से यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन करें, जो हमने एविडेंस उनको प्रोवाइड कराए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन करें उसी एविडेंस के बिहाफ पे कि वहाँ कुछ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं, उनको संज्ञान में लें। और कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आश्रम घाटे में है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ के चार्जेस बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं और हमें नहीं लगता कि आश्रम को बेचने की स्थिति आ गई है, ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ी है। कौन बेचना चाह रहा है आश्रम को? हमारे आश्रम के ही जो मित्र हैं, जो मेन ट्रस्टी हैं, हमने जो जिनके बारे में हमें बताया, हमने आपको बताया, वही 5 लोग। कहीं डील हुई है ऐसी बेचने की? कहाँ? जी जी जी, किनसे हुई है डील? जी जी, भारत के हैं या फिर विदेश के हैं, कहाँ के हैं? बिल्कुल आश्रम के साथ में ही है, उनके साथ डील हो चुकी है और वो बिकने वाला ही था, लेकिन कुछ एक हमने कोर्ट केस करके और उसको उस पर स्टे लिया है अभी। कहाँ पे कोर्ट में? कौन से कोर्ट में चल रहा है? पूना आश्रम, पुणे में ही है ये। कौन सा कोर्ट है स्वामी जी? हाई कोर्ट है? नहीं, अभी तो रजिस्ट्रार के यहाँ जो है हाँ, फोटो खींचना है। और उसके बाद क्या है कि वहाँ से हमें स्टे मिल गया है, अभी वो लीज पे देने की बात कर रहे हैं, जांच चल रही है। जी जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? यही कि हम ओशो आश्रम को बिकने नहीं देंगे और प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी हमारी हेल्प करें, जितने भी एविडेंस दिए हैं उनके बिहाफ पे वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और एक रिसीवर वहाँ बिठा दें और वो गवर्नमेंट के अंडर चले, हम यही चाहते हैं। शुक्रिया। मैम, आपका नाम? माँ प्रेम कुमार। आ रही हैं, क्या ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, पहले उनके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, क्या है कि ओशो जगत में जो आश्रम में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, आज पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, हो तो बहुत समय से रही हैं। ओशो जो है 21 लोगों का इनर सर्कल बना के गए थे कि उनके काम को सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने जो बोला है उनकी 650 पुस्तकों में संग्रहित है और हज़ारों घंटे के उनके टेप हैं, वो इंटरनेट पे और कहीं ना कहीं है। उनके ओशो के नाम पे कॉपीराइट लिया गया है और उस कॉपीराइट का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों तक ओशो नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही ओशो की जो विरासत है, जो ट्रस्ट में उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैसा आता है, उस पैसे का भी धीरे धीरे जो वर्तमान में जो 3-4 लोग ट्रस्टी हैं, उनने पुराने सारे लोगों को हटा दिया है ना। 21 लोगों में से आज 3-4 लोग प्रमुख बन के बैठे हुए हैं और उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।
और धीरे धीरे उस संपत्ति को बेच के हो सकता है कि देश से बाहर जाने की प्लानिंग भी उनकी हो। और इस संपत्ति को, जो हज़ारों करोड़ की ओशो की संपत्ति है, साथ में जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, संपत्ति तो बहुत ज़्यादा है देश में, वो इतना मैटर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर है कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे उन्होंने कॉपीराइट और बहुत सारे कानूनों के तहत उस पर कब्जा करके उसको भी जो है देश के बाहर ले जाएंगे, और जो आम आदमी या की पहुंच से उसको बाहर करके उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत बना के उसको सेल करने का विचार है। तो आज प्रॉपर्टी सेल हो रही है, कल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। हो सकता है कि उसको अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय कर दें, उसमें जो है उनके उसमें पुस्तकों में बहुत सारे चेंजेस कर दें, क्योंकि ओशो ने जहाँ कुछ क्रांतिकारी बोला है उन पुस्तकों को भी जो है पिछले 20 साल से छापा नहीं गया है। जो ओशो ने ईसाइयत के खिलाफ बोला है उसको भी कई सालों से छापा नहीं गया है। यानी कि जिनको ये काम सौंपा गया था, जिन्होंने अपने इन चीज़ों की जिम्मेदारी ली थी, वो कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। जिम्मेदारियों को निभाना तो दूर की बात है, नहीं निभाना एक बात है, लेकिन जो काम ओशो का है, जो प्रॉपर्टी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है। और अगर समय पे सरकार या कम्युनिटी, ओशो की कम्युनिटी नहीं चाहती, या आम आदमी, क्योंकि ओशो के द्वारा जो बताया गया है, जो 112 ध्यान विधियाँ दी गई हैं, भगवान शंकर ने जो पार्वती को 112 विधियाँ दी थी, उनकी जो एक नई व्याख्या की है उन्होंने, तो वो ऐसा बनाया है कि वो जनमानस के हर आदमी उसका लाभ ले सकता है। वो प्रॉपर्टी किसी हमारे ओशो सन्यासियों की या ओशो प्रेमियों की नहीं है, वो प्रॉपर्टी तो हर आदमी की है। जिस किसी को भी उसका उपयोग करना है वो उसका उपयोग कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, अपने ज्ञान को, अपने ध्यान को, अपने आनंद को, अपनी जो है बौद्धिक क्षमता को इम्प्रूव कर सकता है। अगर आज आप लोग मेमोरेंडम देंगे प्रधानमंत्री जी को, पहले भी दिए हैं आप, कहीं ना कहीं आपकी बातें जो हैं उस पर सुनवाइयाँ भी हो रही हैं, आपके द्वारा कहा गया है, मैडम द्वारा। तो अगर आज भी अगर मेमोरेंडम नहीं दिया, आप लोगों द्वारा दिया जाता है मेमोरेंडम, दे दिया ना आपने जी दे दिया है, तो उस पर अगर सुनवाई नहीं होती है जो आप लोग चाह रहे हैं, तो आगे है कुछ ऐसा जो आप करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन्होंने ओशो की पुस्तकों का विमोचन किया है, और एक माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, और हम सभी जानते हैं कि ओशो से बड़ा वक्ता इस सहस्त्राब्दी में कोई नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध के बाद अच्छा बोलने वाले वो एक अकेले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो मेरा अनुरोध है, हम लोग संख्या में बहुत कम हैं यहाँ पर, लेकिन करीब 30 लाख लोग जो है ओशो के सन्यासी हैं, और इससे कम से कम 20-25 गुना संख्या में ओशो को आज लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। अध्यात्म को जो है हिमालय की कंदराओं गुफाओं से निकालकर ओशो जो है जंतर मंतर जैसे स्थान पर लेके आ गए हैं। आज हम यहाँ ध्यान भी कर रहे हैं, आपके चैनल को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और यहाँ से जाके सभी लोग अपना काम करेंगे। आज भी नहीं सुनती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम द्वारा जो है उनको मेमोरेंडम देंगे, हम द्वारा धरना प्रदर्शन करेंगे, हम पूना में जाके धरना करेंगे। और समाधि वाली बात करें। हाँ, समाधि एक्चुअली ओशो की जो समाधि है उसको ऐसा सुना जा रहा है कि उसको तोड़ने की प्रयास चल रहा है, और समाधि के दर्शन करने के लिए एक बड़ा शुल्क उनसे लोगों से लिया जाता है, और लोगों को मतलब डीमोटिवेट किया जाता है कि लोग समाधि से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाएगा, और जब लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाएगा तो आसानी से उसको सेल किया जा सकेगा। तो हमारी मांग ये भी है कि ओशो की समाधि विश्व की धरोहर है ना, तो उसको जो है बचाया जाए।